सुते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। बर्हापीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं समालां रन्ध्रानवेणुरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्तिः। अहो वकीयं मस्तनकालगौरं जिघांश्रयापपायदप्यसाध्वी लेभे गतिं धात्रीच्युतां दतन्यं कम्बादयालं शरणं व्रजे। बंसी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरादयरविबिम्बफलाधरोषात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। स वै पुरुषां परो धर्मो यतो भक्तिरधोषजये। अहेतु क्या अप्रतिहता यया मासं प्रसीदति। बंदौ राधा के परम पावन पद जिनके मृदु मकरंद को नित चाहत श्याम मिलिंद। जिनको मृदु मकरंद को नित चाहत जिनको मृदु मकरंद
नित चाहत श्याम मिलिंद। तृणादपि सुनीचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानिनमानदेन कीर्तनीया सदा हरि कीर्तनीया सदा हरि। बिनु विश्वास भगति नहीं तेहि बिन द्रवहि न राम। राम कृपा बिनु सपने हो जीवन लह विश्राम। जीवन लह विश्राम। बिनु सत्संग विवेक न होए राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। निर्मल मन जन सो मोहि पावा मोहि कपट छल छिद्र न भावा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे राम राम हरे हरे। ओ मोरी राधा मोरी श्री राधा। ओ राधा ओ राधा 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 मोरी प्यारी राधा 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 ओ ओ
दीनबंधु कृपा सिंधु पतित पावन परमेश्वर अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म भक्तवत्सल भक्तवांछा कल्पतरु नंदनंदन यशोदानंदन देवकी नंदन वसुदेव सुत वासुदेव भगवान श्री कृष्ण रस रासेश्वरी सर्वेश्वरी मातेश्वरी पूर्णेश्वरी करुणेश्वरी वृंदावनेश्वरी कृष्ण प्रिया कृष्ण बल्लभा कृष्ण प्राणात्मिका कृष्ण आराधिका वृषभानुजा कीर्ति कुमारी श्री राधा जगत के समस्त संत गुरु सद्गुरु भक्त एवं आप सबों के हृदय में विराजित भगवान श्री राधा कृष्ण और सीताराम का प्रत्यक्ष अनुभव करते हुए आपको बार बार प्रणाम अर्पित करता हूँ। सिया राम ने सब जग जाना करम प्रणाम जोड़ी जुग पानी। श्री गोविंद की महती कृपा, श्री राधा की अनंत करुणा एवं सद्गुरु के अनंत आशीर्वाद से श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह का द्वितीय दिवस कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे राम राम हरे हरे जन्मादस्य यतोऽन्वदितरश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेरे ब्रह्म हृदायादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्या तेजो वारी मृदां यथा विनिमयो यत्र तिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन
सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि सत्यं परं जागो रे मोहन प्यारे जागो 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 रे मोहन 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 वृंदावन कुंजत कोयलिया जागो रे जागो रे जागो रे मोहन प्यार जागो रे जागो रे जागो रे जागो रे जागो रे जागो रे कौशल्या सुप्रजा राम पूर्वा संध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ नरशार्दूल त्रैलोक्यं मंगलं कुरु उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंद उत्तिष्ठ गरुड़ध्वज उत्तिष्ठ कमलाकांत त्रैलोक्यं मंगलं कुरु त्रैलोक्यं मंगलं कुरु वृंदावन में जागत मेरो मन मोहन जागो धुन सुनत मन मोहन को कुंजत बन बन में वृंदावन
भगवान की जब अनंत कृपा जीव के ऊपर होती है तो ठाकुर उस जीव को अपनी कथा प्रदान कर देते हैं। इस जगत में और सब कुछ प्राप्त करना सुलभ है, पर हरि कथा रसमंदाकिनी में डुबकी लगाना बिना उनकी करुणा और कृपा के संभव नहीं। हम इच्छा शक्ति कर सकते हैं, हम परिश्रम कर सकते हैं, पर यदि श्री गोविंद की कृपा न हुई वो गोविंद कथा हमें प्राप्त नहीं हो सकती। ये कृपा साध्य है, करुणा साध्य है। ये किसी के परिश्रम से नहीं, किसी की इच्छा शक्ति से नहीं, बल्कि हमारे जन्म जन्मांतर, युग युगांतर, कल्प कल्पांतर के जब भाग्योदय होते हैं तब गोविंद कथा की रसवर्षण जीव के ऊपर हो जाती है। श्रीमद् भागवत का प्रथम श्लोक ब्रह्मसूत्र वेदांत के श्लोक से शुरू हुआ है। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, यह ब्रह्मसूत्र का पहला सूत्र है। जन्मादस्य यतः, इसलिए श्रीमद् भागवत को वेदों का सार कहा गया है। संपूर्ण सनातन परंपरा वेद की नींव पर खड़ी है और वेद का सार तत्व श्रीमद् भागवत में है। देखो, भागवत का प्रथम श्लोक ही हमें यह कहती है, भागवत का शुरुआत भी सत्य से है, मध्य भी सत्य से है और विश्राम भी सत्य से है। चाहे दुनिया में तुम कुछ और भी कर लो, पर अगर तुम्हारे भीतर अभी सत्य नहीं आया तो तुम श्रीमद् भागवत के योग्य नहीं हो। सत्यम परम धीमहि, परम ध्यायेम धीमहि सत्यम। और दुनिया में आपने सब कुछ प्राप्त कर लिया है और दुनिया में आपको सब कुछ मिल गया है, पर आपके जीवन में अगर अभी सत्य नहीं आया तो आप श्री गोविंद के योग्य नहीं हैं। और यहां केवल सत्य की बात नहीं हो रही, यहां परम सत्य की बात हो रही है। एक्सटिंक्ट, एब्सोल्यूट, स्पेसिफिक, स्पेशल, the most important। इस जगत के सत्य में और परमात्मा के सत्य में थोड़ा अंतर है। सत्य दोनों जगह है, पर हमारे सत्य और ठाकुर के सत्य में अंतर है। आज की दुनिया में अगर सबसे कोई कठिन काम है तो वो कठिन काम है सत्य बोलना, सत्य में जीना, सत्य में रहना। एक जमाना था जब किसी को कहा जाता कि कल तुम्हें झूठ बोलना है तो रात भर उसे नींद नहीं आती थी। झूठ बोलना, झूठ कैसे बोलूंगा? और आज किसी को कह दिया जाए कि कल तुम्हें सत्य बोलना है तो उसे रात भर नींद नहीं आएगी। सत्य बोलना है, सत्य कैसे बोलूंगा? हम जीवन के स्रोत से बहुत दूर हट गए। जीवन का स्रोत सत्य है, परमात्मा सत्य है, परमात्मा प्रेम है।
पर प्रेम तो बाद में है। अगर सत्यता तुम्हारे जीवन में नहीं है तो तुम प्रेमता को भी उपलब्ध नहीं हो पाओगे। और जीवन में अगर प्रेम नहीं है तो ये जीवन क्या है? पाश्विक जीवन है, पशुओं की तरह जीवन है। आहार, निद्रा, मैथुन, भय, अगर यही चीजें प्राप्त करनी है तो ये तो पशुओं को भी प्राप्त है। फिर मानव योनि में हमारे जन्म का तात्पर्य क्या है? आखिर हमने ऐसे कोई तो कर्म किए होंगे कि ठाकुर ने हमें मनुष्य बनाकर भेजा, वरना सड़क पे अभी हजारों पशु दौड़ रहे हैं विभिन्न योनियों में, हम भी उन्हीं पशुओं में दौड़ रहे होते। न विवेक होता, न पहचान होती, न कोई अपना होता, न कोई पराया होता, केवल उदर भर्ती करते। काम वासना निये इति उति धाये, और शिष्णोदर परायण कभी कृष्ण नहीं पाए। श्रीमन महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु, जो अपनी कामनाओं को लेकर के ही इधर उधर घूमता रहता है, ढूंढता रहता है। शिष्णोदर परायण, जिसका जीवन में केवल काम और जिसके जीवन में केवल उदर भरती है, वो कृष्ण नहीं पाए। कई लोग मुझसे कहते हैं अगर हम कृष्ण न पाए तो हमारा क्या बिगड़ जाएगा? तुम कृष्ण को अगर जान लोगे, समझ लोगे, तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम बचपन से लेकर आज तक कुछ और नहीं, कृष्ण को ही चाहते। नाम अलग हो सकता है, वाटर हो सकता है, नीर हो सकता है, क्षीर हो सकता है, पानी हो सकता है, जल हो सकता है, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब वो तुम्हारे इस गले के भीतर जाएगी तो तुम्हारे प्यास को मिटा देगी। हिंदू रहो, मुसलमान रहो, क्रिश्चियन रहो, बौद्ध रहो, जैन रहो या वो पादरी रहो, कुछ भी रहो, तुम जिंदगी में कोई भी रहो, नाम चाहे दो। यह लड़ाई सिर्फ नाम की है, ये झगड़े सिर्फ नाम के हैं, क्योंकि परमात्मा तो वही है, उसके गुण तो वही है, वो अंतर नहीं। अभी 7 दिन है, 6 दिन और है। किसी दिन आनंद आया तो बाइबल पर और कुरान पर भी चर्चा करूंगा, मोहम्मद साहब पे भी चर्चा करूंगा। हमारे जीवन का मूल लक्ष्य क्या है? हम चाहते क्या है? यहां पांडाल में बैठे किसी एक व्यक्ति को उठाकर या जाके उसके कान में पूछो कि तुम जीवन में बचपन से लेकर आज तक तुम्हारी सबसे बड़ी चाहत क्या है? अगर वो अज्ञानी होगा तो तुम्हें कह सकता है मैं रुपए चाहता हूं, पैसे चाहता हूं, मैं मकान दुकान चाहता हूं। पर अगर थोड़ा सा बोध उसके भीतर में होगा तो वो तुम्हें यही कहेगा कि मैं प्रेम, शांति, सुख और आनंद चाहता हूं, नथिंग एल्स, इसके सिवा और मेरी कोई चाहत नहीं। प्राणी मात्र वही चाहता है। ये कपड़े ये सब अलग हो सकते हैं पर तुम्हारी चाहत वही है। चाहे यूरोप में जाके पूछो, अमेरिका में पूछो, लैटिन अमेरिका में पूछो, नाइजीरिया चले जाओ, सऊदी अरेबिया चले जाओ, स्विट्जरलैंड चले जाओ या भारत चले जाओ, तुम जाकर के पूछो, उनके चमड़े गोरे काले लंबे, ऊंचे नीचे, कपड़े थोड़े वैसे, लैंग्वेज अलग हो सकते हैं, भाषा अलग हो सकती है, पर उनकी चाहत क्या है? और इस दुनिया में सबके चाहत एक ही है, सब चाहते हैं मस्ती। वह वह रे मौज फकीरा दी, जो मौज है यार फकीरी में, वो मौज कहां अमीरी में। सब मौज चाहते, मस्ती चाहते, आनंद चाहते। जब हमारी चाहत एक है, हमारा लक्ष्य एक है, हमारा उद्देश्य एक है,
हमारी मंजिल एक है, तो रास्ते अलग अलग हों उससे क्या फर्क पड़ता है। जितने मनुष्य हैं उतने मत हो सकते हैं, जितने मनुष्य हैं उतने पंथ हो सकते हैं, उससे क्या मतलब। किसी को ऐसे प्रणाम करना अच्छा लगता है, किसी को ऐसे लगता है, किसी को ऐसे लगता है, कोई झुकता है, कोई लेटता है, कोई टेढ़े हाथ करके करता है, क्या फर्क पड़ता है। उसका उद्देश्य तो प्रणाम करना है, उसका उद्देश्य तो श्रद्धा दिखाना है। इसलिए अगर जीवन में वास्तव में मस्ती चाहते हो, जीवन में वास्तव में आनंद चाहते हो, तो पहले अपने मन को यह मना लो कि तुम्हें कुछ और नहीं, ये दुकान मकान ये सब तरीके हैं, इनके माध्यम से तुम क्या चाहते हो। किसी से पूछो क्या चाहते हो, करोड़पति बनना चाहता हूं। क्या करोगे करोड़पति बन के? बहुत बड़ा घर बनाऊंगा। घर बना के क्या करोगे? आराम से अपने पत्नी बच्चों के साथ रहूंगा, बड़ी गाड़ी लूंगा और ये लूंगा। क्या करोगे? इससे क्या होगा? कहा शांति से रहूंगा। तो भले मानस डायरेक्ट बोलना कि तुझे शांति चाहिए, इतना घुमा फिरा के क्यों बोल रहे हो? ये ऐसे 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 सांप की तरह चल रहे हो। तुम सीधा सीधा कहो कि मुझे जीवन में आनंद चाहिए, मुझे जीवन में शांति चाहिए, मुझे जीवन में प्रेम चाहिए। और ये श्रीमद् भागवत, रामचरितमानस, भगवत गीता, महाभारत, कुरान, बाइबल, ये जो कुछ भी है ये तुम्हें जीवन जीने की कला सिखाती है। द आर्ट ऑफ लिविंग एंड आर्ट ऑफ लिविंग, LIVING एंड LEAVING बोथ। जो जीवन जीने की कला सीखना चाहता है उसे छोड़ने की कला भी आनी चाहिए। जो लिविंग चाहता है उसे लिविंग भी आना चाहिए। इसलिए ये जो ग्रंथ हैं, ये जो शास्त्र हैं, ये शाश्वत हैं। इनमें लिखे एक एक श्लोक, इनमें लिखे एक एक छंद, एक एक चौपाई तुम्हारे जीवन के लिए है। और मैं तुम्हें गारंटी दे सकता हूं, तुम चाहे जितने विद्वान हो, जितने महान हो, जितने पहलवान हो, जितने बलवान हो, यशवान हो, धनवान हो, कुछ भी हो, पर धर्म की शरण में गए बिना तुम्हें मस्ती और आनंद नहीं मिल सकती। धनवान हो सकते हो पर आनंदित नहीं हो सकते, पदवान हो सकते हो पर आनंदित नहीं हो सकते। आनंद के लिए तुम्हें धर्म की शरण में आनी पड़ेगी। रामो विग्रहवान धर्मो, और धर्म कौन है? साक्षात श्री राम ही धर्म है। रोल मॉडल, आइडियल। इसलिए यहां कोई विरोध नहीं है, यहां कोई अवरोध नहीं है। स्वीकार्यता अगर तुम्हारे जीवन में होगी तभी तुम आनंद की शरण में आ पाओगे। जिनके विचारधारा संकुचित हैं वो कभी भगवान को नहीं पा सकते, वो कभी आनंद नहीं पा सकते। छोटी छोटी बुद्धि जिनके पास है, छोटी सोच जिनकी है, ठाकुर तो बहुत बड़ा है, ही इज ऑल माइटी, अनंत है, अनलिमिटेड, कोई लिमिटेशन नहीं है, बियॉन्ड लिमिटेशन। उस अनंत को पाने के लिए तुम इतनी छोटी बुद्धि लगाओगे, इतनी छोटी सोच, इतनी संकीर्णता, इतना संकोच, और अपने आप को भगवान का प्रेमी कहते हो, अपने आप को धार्मिक कहते हो। कोई भी धार्मिक व्यक्ति कभी भी संकीर्ण नहीं होता। हमारे गुरुदेव कहा करते थे, संकीर्णता ही पाप है और विशालता ही पुण्य है। तुम जितने विशाल बनोगे, जितने विराट बनोगे, व्हाट डू यू मीन बाय विशाल? तुम्हारा शरीर बड़ा हो जाएगा, कपड़े बड़े हो जाएंगे? नहीं नहीं, तुम्हारा हृदय जितना बड़ा होगा, दिल, तुम्हारा दिल जितना बड़ा होगा तुम उतने परमात्मा के करीब होगे, और जितने छोटे दिल के तुम आदमी होगे परमात्मा से उतनी तुम्हारी दूरी होगी। ढोंग कर सकते हो, पाखंड कर सकते हो, प्रार्थनाएं कर सकते हो, पर ठाकुर के करीब नहीं जा सकते, मालिक के करीब नहीं जा सकते। खुदा तुम्हें स्वीकार नहीं करेगा अगर संकीर्ण हो।
अगर संकुचित हो। इसलिए श्रीमद् भागवत पहले तुमको अलर्ट करती है। भागवत में जब तुम आते हो तो भागवत कहती है निर्मत्सराणाम सताम, खबरदार निर्मत्सर होके आना, ईर्ष्यालु बन के मत आना, जलनशील बन के मत आना। ईर्ष्या अगर तुम्हारे जीवन में है, मत्सरता, तो ये भागवत, रामायण, गीता और ये ठाकुर तुम्हारे काम की नहीं है। तुम्हारे लिए रास्ता कोई दूसरा है, कहीं मदिरालय में जाके बैठे हो। ये तुम्हारे लिए जगह नहीं है। ये तो बड़े दिल वालों की महफिल है, जिनके दिल बहुत बड़े हैं। इसलिए जीवन में अगर तुम आध्यात्मिक यात्रा प्रारंभ करना चाहते हो तो सत्यता से प्रारंभ करना। सत्य इसकी नींव है। क्योंकि इस दुनिया में सबसे कठिन काम है झूठ बोलना, और झूठ इस दुनिया में जितनी परेशानी पैदा करता है उतना कभी भी और कोई चीज नहीं करता। देखो तुम्हारे पास भी बुद्धि है ना, ब्रेन है, इसमें भी मेमोरी है। अब कितनी जीबी का है, कितनी एमबी का है, कितनी टीबी का है मुझे पता नहीं, पर इसकी भी मेमोरी तो कुछ होगी ना। जब तुम एक झूठ बोलते हो तो उस झूठ को तुम्हें सदा याद रखना पड़ता है, तो तुम्हारे दिमाग की वो मेमोरी उतनी फुल हो जाती है। सत्य को याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर तुम 40 साल के हो और कोई तुमसे पूछता है आपकी उम्र कितनी है, तुम कहते हो 40 साल। अब तुम्हें याद रखने की जरूरत नहीं है, पर तुम 40 साल के हो, 32 साल बताए हो, तो तुमको काउंट करना पड़ता है। 2 साल के बाद पूछेगा तो फिर कितना बताऊंगा, 32, और उसके बाद 34, 34 बताना होगा। और कहीं घबराहट में 42 निकल गई तो। इसलिए हर एक झूठ तुम्हारे दिमाग के मेमोरी को कैप्चर करता है, भरता है। और जो व्यक्ति अपने जीवन में झूठ को याद करने में ही जी रहा है, वो और काम भी क्या कर सकता है, और उससे अच्छे काम हो भी क्या सकते हैं। इसलिए हम सब प्रायः थोड़े थोड़े पागल भी हैं, हमारी मेमोरी फुल हो गई है। एक माता, 80 साल की बूढ़ी माता, बहुत रो रही थी। गांव वाले आगे पूछे मैया क्यों रो रही, तो क्या बात है? वो कही आज मेरे मायके से लोग आ रहे हैं। अरे तो मायके से लोग आ रहे हैं तो माताओं के लिए तो ये सबसे प्रसन्नता की बात है कि उनके पीहर से, उनके नैहर से कोई आवे। तू काहे को रो रही है? नहीं, बात वो नहीं है। आज के 60 साल पहले मेरे पिताजी ने इनसे ये कह के मेरा विवाह करा दिया था कि मैं ग्रेजुएट हूं, पर वैसे तो मैं 10वीं भी फेल हूं। मैं सोच रही हूं कहीं इनको पता चल गया तो कहीं मुझे छड़ दे। वो 90 साल का बूढ़ा छोड़ के जाएगा भी तो कहां जाएगा बेचारा, बताओ। 80 साल की माता है, 90 साल का बूढ़ा हो गया। वो बहुत चिंतित है भीतर भीतर। वो 60 साल पहले बोला गया एक झूठ आज 80 साल के उम्र में भी इस बूढ़ी माता को रुलाता है। उसको याद रखना पड़ता है। इसलिए इस जीवन में जिसने भी सत्य का अनुसंधान किया, जिसने भी सत्य का अवलंबन किया, वास्तव में आनंद उसी ने प्राप्त किया। झूठे लोग कभी आनंद नहीं पा सकते। कोई 2-4 मिनट के लिए तुम शहंशाह बन सकते हो, बादशाह बन सकते हो, तुम्हारी समाज में थोड़ी जय जयकार हो सकती है, पर जरा सोचो तो जिस दिन तुम्हारा भांडा फूटेगा उस दिन आत्महत्या करने के सिवा तुम्हारे पास दूसरा उपाय क्या होगा? इसलिए सत्य सदा प्रकाशित है। सत्य सदा प्रकाशित है। सत्य से ही भागवत का प्रारंभ हो सकता है। सत्य से ही परमात्मा की प्राप्ति का प्रारंभ हो सकता है। सत्यम परम धीमहि। श्रीमद् भागवत का श्लोक कहता है धीमहि, ध्यायेम धीमहि। धी माने बुद्धि और मही माने लय करना। उस सत्य सनातन परमात्मा में अपनी बुद्धि को लय कर देना, यहां से भागवत शुरू हो रही है। अब तुम बताओ, क्या तुम भागवत सुनने के अधिकारी हो?
अगर तुमने अभी भी अपनी बुद्धि से समाज को खिलाना शुरू किया है, अभी भी अपनी बुद्धि से लोगों को बहलाना शुरू किया है, अभी भी तुम्हारी बुद्धि परमात्मा में लीन नहीं हो रही है, तो क्या तुम भागवत के अधिकारी? धीमहि, बुद्धि का प्रयोग मत करना, बुद्धि को लय कर देना। चित्तैक तानता ध्यानम, ध्यान का मतलब क्या होता है? बहुत लोग ध्यान कहते हैं, ध्यान गुरुजी हम ध्यान करेंगे, बोले कर ले। वो 1 घंटे ऐसे आंख बंद करके ध्यान करके आ गए। बोले गुरुजी हम आंख बंद करते हैं तो आंख के सामने काले 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 फुंगे फुंगे आते हैं, क्या वही कृष्ण है? हम बोला वो कृष्ण नहीं है, तुम्हारा ब्लड प्रेशर लो है, जाके चेक करवा ले, वो कृष्ण नहीं है। या आंख बंद करना एक्सरसाइज है, कर सकते हो, मेडिटेशन, पर जिस ध्यान की बात, जिस परम ध्यान की बात, जिस परम कृपा की बात, जिस परम सत्य की बात भागवत कर रही है, देखो भागवत लोक धर्म की बात नहीं करती, भागवत परम धर्म की बात करते हैं। जरा अंतर समझ लेना, लोक धर्म और परम धर्म में बड़ा अंतर है। भागवत लोक धर्म की बात नहीं करती, व्हेन एंड हाउ टू डू दिस, यह लोक धर्म, इससे मतलब नहीं भागवत का। परम धर्म एब्सोल्यूट स्पेसिफिक। महर्षि पतंजलि कहते हैं चित्तैक तानता ध्यानम, चित्त की एक तानता को ही ध्यान कहते हैं। आंख बंद न करो तो भी कोई बात नहीं, ध्यान आंख बंद करने के बाद थोड़ा ही होता है। ध्यान चित्तैक तानता, चित्त की एक तानता। जैसे देखो तुम तेल ले लो, तेल लेकर के और ऐसे गिराओ, एक धार के साथ गिरती है तेल, एकदम धार टूटती नहीं। तुम्हारे चित्त की भी अगर ऐसी ही दशा बन जाए गोविंद के लिए, तब तुम ध्यानी हो। तब ध्यान कहा जाएगा? आंख बंद कर लेना, नाक बंद कर लेना, ये कर लेना, उसको ध्यान नहीं कहते। कम से कम पतंजलि तो नहीं कहते, कम से कम हमारा भागवत तो नहीं कहता, हमारी वेद तो नहीं कहती। अगर तुम कहते होगे तो हमें पता नहीं, कौन से शास्त्र में जीते हो मुझे पता नहीं। योगः चित्तवृत्ति निरोधः, चित्तवृत्ति का निरोध ही योग है। और ये योग जो तुम कर रहे हो वो फिजिकल एक्सरसाइज हो सकता है, करिए, अच्छी बात है, आपका शरीर अच्छा रहेगा, आप स्वस्थ रहो, लेकिन इसको योग नहीं कहते, कम से कम हमारा शास्त्र तो नहीं कहता। योग का अर्थ होता है जोड़, रिलेशन। परमात्मा के साथ आपका रिलेशन क्या है, आपके संबंध क्या है? अगर उस संबंध को आप जान गए और उसको निभाना शुरू कर दिए तो आप योगी हो। अब तुम किस योग के बारे में जानते हो मुझे पता नहीं। केवल फिजिकल एक्सरसाइज को योग नहीं कहा जा सकता। योग का रियल मीनिंग है परमात्मा के साथ तुम्हारा जोड़, तुम्हारा संबंध, अटैचमेंट। कौन है वो तुम्हारे, तुम क्या मानते हो उनको, अभी तक कहां तक उनको पकड़ पाए हो, ये योग कहते हैं इसको। इसलिए भागवत का प्रथम श्लोक ही सत्य से प्रारंभ हो रहा है। भैया ये मन बड़ी दुर्लभ वस्तु है, बहुत दुर्लभ है ये हृदय, ये दिल, ये मानव का शरीर भी बड़ा दुर्लभ है। दुर्लभो मानुषो देहि। पर जरा सोचो तो इस मन का हमने क्या उपयोग किया है, इस शरीर का हमने क्या उपयोग किया है? एक सेठ जी थे, मैं कई बार इस रूपक को बता चुका हूं। उन्होंने एक बहुत सुंदर ग्लास बनवा के रखी थी, सोने की ग्लास। उसमें बेल्जियम से हीरे मंगवा के लगवाए थे, राजस्थान में उसकी नक्काशी हुई थी, 20 लाख रुपए कीमत। तो सेठ जी जहां भी जाते तो ग्लास लेकर के जाते थे, कोई पानी पीने के लिए देता, चाय देता, कोई जूस देता, तो कहते नहीं नहीं नहीं, नहीं आप जूस ले आइए, पानी ले आइए, पात्र मेरे पास है। और फिर पॉकेट से ग्लास निकालता, चमचमाता हुआ बेल्जियम के हीरे।
और भूल से अगर कोई पूछ देता उनसे ग्लास के बारे में तो 2 घंटा उसका गया। कहां से बनवाए, क्या किया, 2 घंटे तक। एक बार गुरुजी के पास गए। गुरुजी भी बड़े कौतुकी। गुरुजी को पता था कि ये ग्लास में नहीं पीता, ग्लास ही इसको पीता है। ये ग्लास में नहीं पीता, ग्लास इसको पीता है। वो पहुंचे तो अपने शिष्यों को कहा, अरे सेठ जी आए, सेठ जी जरा इनको पिलाओ, कुछ पानी पिलाओ, छाछ पिलाओ, दूध पिलाओ। वो मिट्टी के पात्र में लेकर के शिष्य जल आया। कहा नहीं नहीं नहीं, पात्र की जरूरत नहीं, पात्र मेरे पास है, जल दे दो। और गुरुजी ने देखा तो कहा, सेठ जी इतने बड़े आदमी हो और तांबे के गिलास में, पीतल के गिलास में पानी पीते हो। ओहो, सेठ जी का दिल जल गया महाराज। देख गुरुजी, बाबा जी के बाबा जी रहे हो जिंदगी भर, तुम्हें पता नहीं ये पीतल नहीं है, ये सोना है, बेल्जियम के हीरे लगे हैं, जयपुर में नक्काशी हुई है इसकी, एक साधारण आदमी इसकी तरफ देख भी नहीं सकता, 20 लाख रुपए कीमत है इसकी। गुरुजी ने कहा, होगा, मुझे क्या पता, पीला पीतल भी होता है, पीला सोना भी, तो मुझे तो पीतल ही लग रहा था। अच्छा 20 लाख की है? हाँ। इसमें पीते क्या? क्या सवाल करते हो गुरुजी, पीते क्या हो? ग्लास में क्या पिएंगे? पानी पीता हूं, नारियल पानी पीता हूं, आमरस पीता हूं, संतरे का रस पीता हूं, दही पीता हूं, छाछ पीता हूं, दूध पीता हूं, और छोड़ो कभी कभी वो भी पी लेता हूं, उससे क्या मतलब? गुरुजी ने कहा, ओहो, अपात्र के हाथ में पात्र लग गया। कहां को ये गिलास 20 लाख की और पीने वाले जूस 20 रुपए के। अरे 20 लाख का ग्लास था तो कम से कम 20,000 का कोई सामान पीता, तब तो कोई जोड़ा होता, जोड़ा नहीं लगा, अपात्र के हाथ में पात्र लग गया। कोई भी जूस, कोई भी दूध, दही 100-200 रुपए से ज्यादा में नहीं मिलती, तुम 20 लाख का ग्लास और 100-200 रुपए का पेय पदार्थ। अपात्र के हाथ में पात्र लग गया। ऐसे ही हमारा ये मन पूरी दुनिया के संपत्ति चुकाने के बाद भी ये शरीर और मन तुम्हें दोबारा प्राप्त नहीं हो सकता। ये इतनी कीमती है, ये इतना दुर्लभ है, पर इस मन में हमने क्या बिठा रखा है? इस मन के अंदर में हमने क्या भरा है? आसक्ति की अचारें डालकर रखी हैं हमने। काम, क्रोध, मदमोह, लोभ, मत्सर्य डस्टबिन बनाकर छोड़ दिया है अपने दिल और अपने मन को। संसार के जितने कूड़े कबाड़े कचरे हैं वो सब अपने मन में हमने रख लिए। उसकी बेटी भाग गई, उसका बेटा भाग गया, वो हार गया, वो जीत गया, उसके घर में ऐसा हो गया, वो नालायक है। ये सारी गंदगियां, दूसरों के जितने कूड़े हैं हमने अपने मन में भर लिए हैं। अपात्र के हाथ में पात्र लग गया। अरे दुनिया के कूड़े भरने की बजाय अगर किसी गुरुदेव के चरणार बिंद में बैठकर उनके मुखार बिंद से प्रवाहित हो रही भागवत की भागीरथी धारा का अगर तुमने एक प्रवाह भी अपने भीतर ले लिया होता तो मैं सच कहता हूं तुम्हें मंदिर में जाना पड़ता उसके लिए, बल्कि वो मंदिर वाला तुम्हारे सामने भिखारी होकर खड़ा हो जाता, वही तुम्हारे सामने खड़ा हो जाता। तुम न जाते उस मंदिर के भीतर, बल्कि वो पावन भगवान की तरह बलि के द्वार पर आकर खड़े हो जाता। अगर ये पात्र का सदुपयोग तुमने किया होता, पर ऐसा दुरुपयोग, इतने दुर्लभ मन का ऐसा दुरुपयोग, इतने दुर्लभ शरीर का ऐसा दुरुपयोग, अपात्र के हाथ में पात्र लग गया। अच्छा गुरुजी ऐसी बात है तो बताओ इस मन को साफ कैसे करें, कैसे करें मन को खाली? कथा सुन लो। अच्छा हमने कथा सुन ली, मन खाली हो गई भैया, अब बताओ कथा के श्रवण से मन खाली हो गया। भागवत कहती है मन तो खाली हो गया, पर किसी पात्र में अगर अचार रखा हो, तेल रखा हो और उसको दूसरे पात्र में उलट दो और उसके बाद उसमें दूध डाल दो तो किसी कोने में अचार की इतनी भी टुकड़े लगे होंगे, मसाले और तेल इतने भी लगे होंगे तो वो 10 किलो दूध भी जाके उसमें फट जाएगी, बेकार हो जाएगी, किसी काम की न रहेगी। कथा सुनने से तुम्हारा मन साफ तो हो गया, पर अभी भी अनंत अनंत आसक्तियों के अचार के और तेल के टुकड़े या बिंदु उसमें लगे।
इसे कैसे साफ करो? और व्यास जी तो पुराने आदमी हैं, आज के आदमी तो है नहीं व्यास जी कि बिम ले आते, बिम बार ले आते और पता नहीं क्या क्या टीवी में आता है उससे साफ कर लेता। पुराने जमाने में पात्र को साफ करने की एक ही विधि थी, आग लाओ, पानी लाओ और मिट्टी लाओ, और जितना भी बड़ा पात्र हो, जितने भी तेल घी लगे हो, भैया उस पात्र को आग के ऊपर चढ़ा दो, उसमें पानी डाल दो, पानी गर्म हो जाए तो मिट्टी डाल के रगड़ दो, सबरी चिकनाई समाप्त हो जाती थी। जो पुराने लोग हैं वो जानते हैं, वो पुरानी मैया लोग हैं वो आज भी जानती हैं, राख से साफ करती हैं। आज भी गांव देहातों में जहां बिम नहीं पहुंचा है वहां आज भी मिट्टी और गर्म पानी से रगड़े जाते हैं बर्तनों को, पात्रों को, और सफाई की जाती है। अच्छा तो चलो कथा हमने सुन लिया, हमारा मन अब खाली हो गया। अब हम आग ले आए, कहां से कौन सा आग ले आए? बड़वा नल ले आए, वैश्वा नल ले आए, लाइटर की आग ले गए, माचिस की आग लेके आए, गैस की आग लेके आए? ना 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 ना, इन आग से काम नहीं चलेगा। तेजो, श्रीमद् भागवत की ये जो श्लोक है, तेजो, तेज माने आग, अग्नि ले आओ, इन अग्नियों से काम नहीं चलेगा। फिर कहा जाओ जाओ किसी ऐसे संत के पास जाओ जो वृंदावन में बैठकर श्री किशोरी और गोविंद को याद करते हुए, जिसके दिल में किशोरी और गोविंद के विरह की अग्नि जल रही हो, लौल्यता हो जिसके भीतर में, कृष्ण प्रेम की, किशोरी के प्रेम की भीतर में आग धधक रहा हो, मीरा की तरह, तुकाराम की तरह, जिसके भीतर में कृष्ण प्रेम की अग्नि जल रही हो, ऐसे किसी संत के पास जाओ, उनसे अपने दिल को मिलाओ और वो आग लेकर आ जाओ। तुम भी दिए हो और संत भी दिया है, अंतर क्या है दोनों में? तुम बुझे हुए दिए हो और संत जला हुआ दिया है। तुम्हारे दीपक बुझ चुके हैं। संतों के पास हम इसीलिए जाते हैं कि उनके हृदय में किशोरी की कृपा की, किशोरी के विरह की, कृष्ण और राम के विरह की अग्नि धधक रही होती है। हम भी अपना हृदय लेकर जाते हैं और किसी दिन गुरु के कृपा का जब वायु चलता है तो वो लौ निकल करके हमारे दीपक से भी सट जाता है और हमारे बुझे हुए दीपक भी जल जाते हैं। हम भी कृष्ण प्रेमी और राधा प्रेमी बन जाते हैं। जाओ अग्नि लेकर आओ। चलो गुरु जी अग्नि लेके आ गए। तेजो वारी, अब क्या कह रहे श्लोक का? वारी, वारी मीन्स पानी, वाटर, जल। जाओ पानी लेके आओ, जल लेके आओ। अच्छा गंगा जल लेके आऊं, यमुना जल लेके आऊं, कावेरी से लेके आऊं, कृष्णा से, गोदावरी से, झेलम से, भैया अलकनंदा से, व्यास से, सतलज से, कहां से लेके आऊं? गोमती से। कौन सा जल लेके आऊं? का ये गंगा, यमुना, सरस्वती, गोमती, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, अलकनंदा, व्यास, सतलज के जल से काम नहीं चलेगा। अच्छा हमने तो सुना था ये बड़े पवित्र जल है। ना ना ना, ना। तो कौन सा जल चाहिए? कहा अरे ये जल नहीं चाहिए। अगर ये जल लाना हो अपने इस मन के और दिल के पात्र को साफ करने के लिए तो अपने नेत्रों का जल ले आओ। कृष्ण प्रेम में जब कभी नेत्रों में जल आते हैं, मीरा जब रोती है, तुकाराम जब रोते हैं, नानक जब रोते हैं, कबीर जब रोते हैं, घर द्वार परिवार के लिए नहीं ठाकुर के लिए रोते हैं। कहा ऐसे अश्रु जल लेकर आओ। ठाकुर के याद में तुम्हारे नेत्रों में जो आंसू आते हैं उसे लेकर आओ, ये जल लेकर आओ। गंगा जल ले आए, शिव के खोपड़ी पर उलटकर बम 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 भोले बम भोले बम बम भोले, हर हर बम बम हर हर बम बम हर हर गंगे। उन्हीं की जटा से निकली जल उन्हीं की खोपड़ी पर चढ़ाए जा रहे हैं। शिव जी भी बोले बहुत अच्छा, अरे कोई अपना प्रोडक्शन लाओ, कोई अपनी चीज लाओ। ये तो हमारी खोपड़ी से निकली है, हमारी जटा से निकली है, इसे क्या लाके चढ़ा रहे हो? तुम कुछ अपना लाओ, तुम्हारे पास जो हो वो लाओ। वो तो कामी, क्रोधी, पापी, भ्रष्टाचारी, अनाचारी, वो कोई भी जाएगा गंगा से जल निकाल के हम उनकी खोपड़ी पे डाली आएगा। तुम्हारा क्या है उसमें? ये जल नहीं।
भगवान शिव कहते हैं अरे लाखों करोड़ों लीटर गंगा जल भी मेरे ऊपर डाल दोगे तो मैं प्रसन्न होने वाला नहीं। पर सुन लेना, याद कर लो, मैं लाखों करोड़ों लीटर गंगा जल से प्रसन्न नहीं होता, पर किसी दिन मेरी याद में अगर तुम्हारी आंखों में एक बूंद आंसू आ गए तो मैं करोड़ों लीटर गंगा जल में तो नहीं डूबूंगा, पर तुम्हारे उस एक बूंद आंसू में कैलाश सहित डूब जाऊंगा। मुझे एक बार आंसू जल ला करके दो, अश्रु बिंदु तो लाकर, वो तो आंसू लाकर, वो नहीं बनेगा तुमसे। बेटे के लिए रो सकते हो, धन के लिए रो सकते हो, कोई मर जाए तो रो सकते हो, ठाकुर के लिए कौन रोता है? हम कहते हैं आई लव यू, ठाकुर मैं तुम्हें प्यार करता हूं, कितने झूठ बोलते हो यार। हम जिन्हें प्यार करते हैं उन्हें खरोंच भी लगती है तो हमारे नेत्रों से अश्रु जल बहने लगते हैं। कौन रोता है गोविंद के लिए? कौन रोता है राम के लिए? कौन रोता है शिव जी के लिए? वो नेत्रों के जल ले आओ। भगवान विष्णु कहते हैं मैं क्षीर सागर में तो नहीं डूबा प्यारे, पर तुम्हारे आंसुओं के एक बूंद में मैं डूब जाऊंगा। एक बार आंसू की बूंद तो मुझे देकर देखो। मुझे क्षीर सागर में नहीं डुबा सकता कोई, उस पे तो मैं शयन करता हूं। तेजो वारी मृदाम, अब क्या लाऊं? अब मिट्टी ले आओ। अच्छा कौन सी मिट्टी ले आऊं? ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, गंगा के किनारे की मिट्टी, यमुना के किनारे की मिट्टी, रेगिस्तान की मिट्टी, कहां की मिट्टी ले आओ? बोला नहीं नहीं, इन मिट्टियों से काम न चलेगा, इन धूलों से काम न चलेगा। फिर बिना महतपाद रजोभिषेकम, जाओ उन संतों के चरण के रज उठा करके ले आओ जिन्होंने अपने जीवन में केवल और केवल गोविंद को अपना समझा है, जिन्होंने अपने शरीर को गला दिया गोविंद की प्राप्ति के लिए। वैसे ऋषियों और संतों और गुरुओं के चरण रज को उठाकर ले आओ और अपने मस्तक से लगा लो बिना महतपाद रजोभिषेकम। तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र सर्गो मिषा धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। ये पानी और ये मिट्टी अगर तुम्हारे पास है तो तुम्हारा ये दिल और मन का पात्र भी एक दिन साफ हो जाएगा। ये मिट्टी, ये पानी और ये आग से अगर इसे साफ करते हो तब ये गोविंद का घर बन सकता है, वरना दुनिया में और कोई उपाय नहीं है गोविंद का घर बनाने का। अपने हृदय को, वो तो काम का घर बना हुआ है, राम रहेगा कहां से? कामनाएं भरी हैं, कचड़े भरे, पड़ोसियों के कूड़े भरे। कोई पड़ोसी तुम्हारे घर में अपने घर से पूरा कूड़ा निकाल के, घर बुहार के और तुम्हारे घर में डाल दे, क्या करोगे? अरे जिंदाबाद मुर्दाबाद कर देंगे, झगड़े हो जाएंगे, गोलियां चल जाएंगी। वाह वाह वाह। वो अपने कमरे का कूड़ा तुम्हारे घर में लाके डाल दिया तो इतने नाराज हो गए, और वो अपने मलिन विचार, समाज के गंदे गंदे बातें, कहां की उसकी निंदा वो तुम्हारे कानों में डाल जाता है तो उसे कॉफी पिला पिला के और बिठाते हो, बैठो तो जरा बताओ तो क्या कर रही थी वो? अरे एक नंबर का दुष्ट है वो। कूड़े और कचड़े तुम्हारे इन कानों से तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे दिल में, तुम्हारे मन में डाल रहा है और तुम कॉफियां और चाय पिला पिला के डलवा रहे हो। ये घर तो इस झाड़ू से साफ हो जाएगी, पर ये जो दिल का घर है, दिल एक मंदिर, इसे साफ करने में बड़ी तकलीफ होगी। मत भरो कूड़े, बंद करो। ये कूड़े और कचड़े भरते रहेंगे, ये लाख कथाएं भी तुम्हारे जीवन में कोई प्रभाव नहीं ला सकती, ये लाख यज्ञ भी तुम्हारे जीवन में कोई प्रभाव नहीं ला सकते। श्रीमद् भागवत का दूसरा श्लोक, धर्मः प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सदां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वर सद्यो हृदय औरुद्धते यत्र कृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। धर्मः प्रोज्झित कैतवोत्र, धर्मः प्रोज्झित। श्रीमद् भागवत का दूसरा श्लोक कहता है कि अरे ये कौन से धर्म का अवलंबन तुमने कर लिया, वो धर्म अब काम नहीं करेगा। बोला क्या धर्म बदल दूं? बोला धर्म बदलने का मतलब ये नहीं, धर्म के उद्देश्य तो वही रहेंगे, धर्म का लक्ष्य तो वही रहेगा, पर क्रियाएं बदल जाएंगी। युग धर्म कहते हैं। धर्म प्रोज्झित, प्रोज्झित का मतलब होता है उज्जवल, उज्जवल, ब्राइट। वो पुराना नहीं, वो पुराणपंथी नहीं,
वो ट्रेडिशनल नहीं, युग धर्म, बैलगाड़ी नहीं रेलगाड़ी। उद्देश्य वही है, कलकत्ता से दिल्ली जाना, बस केवल इतनी बदलाव आ गई कि हम बैलगाड़ी के बजाय रेलगाड़ी से जा रहे हैं। जाना तो ही दिल्ली है। वैसे ही धर्म के उद्देश्य में कभी परिवर्तन नहीं होता। धर्म का लक्ष्य वही है, पर धर्म की क्रियाएं बदल जाएंगी। प्रोज्झित धर्म, भागवत 5,500 वर्ष पहले प्रोज्झित धर्म की उद्घोषणा करता है। धर्म प्रोज्झित कई तो माने कपट, कपट रहित उज्जवल धर्म। हमारी सबरी धर्म में कपट ही भरा हुआ है। हम जितने भी काम करते हैं उसमें 100 में से 99% उसमें कपट होता है। और भागवत कहती है कई तो उत्तर कई तो रहित। अगर उज्जवल और कपट रहित धर्म तुमने नहीं अपनाया तो तुम आनंद के भागी नहीं बन सकते। घर में मंदिर बना सकते हो, पूजाएं कर सकते हो, अभिषेक कर सकते हो, करो, कौन रोकता है? तुम्हारा घर, तुम्हारे पैसे, तुम्हारे ठाकुर, तुम्हारी मूर्ति, तुम्हारे घी, तुम्हारे दूध, रोकेगा कौन तुमको? बट जो आनंद चाहते हो, जो मस्ती चाहते हो, जो प्रेम चाहते हो, वो नहीं मिलेगा। ये भागवत तुमको अल्टीमेटम दे रही है, ये भागवत तुमको वार्निंग दे रही है। धर्म प्रोज्झित कई तो उत्तर, कई तो रहित प्रोज्झित धर्म। आज गंगा और यमुना की आरती करने की जरूरत नहीं है। आज गंगा और यमुना में जाकर के फूल और माला चढ़ाने की जरूरत नहीं है, बल्कि धर्म का उद्देश्य तो वही है, पर क्रिया बदलनी चाहिए। आज तुम गंगा और यमुना की आरती करो, उतनी प्रसन्न न होंगी। दूध डालो, शायद उतनी प्रसन्न न होंगी। लेकिन अगर उसी गंगा और यमुना में जाओ, अपने साथ एक बैग लेकर के जाओ और बैग में कूड़े भर करके ले आओ, तो मैं सच कहता हूं 1000 आरती करने से भी ज्यादा गंगा मैया और यमुना मैया तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हो जाएंगी, अगर उनके कूड़े और कचरे को उठा के ले आए। कई तो धर्म प्रोज्झित कई कबूतर। तो हमारी तो आदत है, हम आरती भी करेंगे, पॉलिथीन भी डालेंगे उसी में। मैं माला खरीद के ले गए 20 रुपए में, ओम हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे। ये पूजा किया तुम? अरे गंगा मां श्राप देंगी तुमको, यमुना श्राप देंगी तुमको। किस भुलावे में बैठे हो? यहां कोई घूस नहीं चलती, यहां भ्रष्टाचार नहीं चलता। गंगा यमुना में तुमने उनकी छाती में पॉलिथीन डाल दिया, उनकी छाती में गंदगी डाल दी, और बड़े हर हर गंगे करते चल रहे। गंगे गंगे हर हर गंगे। ये तो यही बात हुई। जय हो पिताजी, जय हो, भोजन नहीं दूंगा। ए बुढ़े इधर बैठ, पिताजी आपको रोज प्रणाम करूंगा, सोने नहीं दूंगा। माताजी आपको रोज प्रणाम करूंगा, रोज आपकी जय जय माताजी की आरती गाऊंगा, पर खबरदार चुपचाप बैठे रहो, एक शब्द बोली तो। ये तो वही बात हो गई। हम आरतियां करेंगे, हम स्तोत्र गाएंगे, हम पूजाएं करेंगे, पर तुम्हें दुख भी देंगे। ये कौन सी पूजा है यार? ऐसी पूजा अपने बाप की करो तो बाप डंडा मारे तुमको, मैया की करो तो मैया रोएगी। प्रोज्झित। आज भगवान शंकर के मंदिर में जाकर के हजारों लीटर दूध बहा देने से तुम्हारी पूजा सफल नहीं हो सकती। अरे तुम्हारी भावना है तो ले जाओ एक ढक्कन दूध, जाके भोलेनाथ के सिर के ऊपर डाल दो, और बल्कि ज्यादा वो समय, ज्यादा वो पूजा सार्थक होगी। इतनी दूध तो भोलेनाथ के ऊपर डाल दी, और उन्हीं के मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी हुई माताएं जो अपने बच्चों को गोद में लेके बैठी हैं, कमजोरी के कारण उनके स्तनों में भी दूध नहीं है। अगर दूध उनको दे दिया तो शायद भोलेनाथ प्रसन्न होकर तुमको दर्शन दे दे, लेकिन हजारों लीटर दूध बहाने से तुमको दर्शन नहीं दे सकते। तुम्हारे ऊपर हमला है ये, तुम्हें अच्छा न भी लगेगा। मैं चापलूस नहीं हूं तुम्हारा, तुम्हारे मन की बात करने नहीं है। तुम्हारा मन ही तो तुम्हें परमात्मा से दूर करके रखा है। तुम्हारा ये मन ही तो तुम्हें परमात्मा के आनंद से दूर रखा है। तुम्हारा ये मन ही तो तुम्हें आनंद से दूर रखा है। तुम्हारा ये मन ही तो तुम्हारे दुख का कारण है। अगर मैं तुम्हारे मन की बात करूं तो काहे का गुरु, काहे का संत, काहे के कथाकार, किस बात के लिए आया हूं? जिस कारण से तुम दुखी हो, जिस कारण से तुम व्यथित हो, और तुम कारण भी नहीं समझ पा रहे हो, पर दुखी हुए जा रहे हो। संत का काम है तुम्हें उन कारणों की इंगित कर देना, और तुम्हें अपने साथ लेकर के उन कारणों से मुक्त कर देना। ये पूजा ज्यादा श्रेष्ठ है।
मैहर देवी, वैष्णो देवी चले जा रहे हैं, चुनरी पे चुनरी चढ़ाए जा रहे हैं। मई के महीने में भी जाकर के मोटी मोटी चुनरियां, ये विंध्याचल तो बगल में है तुम्हारी मैया, हमारी भी कृष्ण की बहन ही है लगती है, ये चुनरी पे चुनरी चढ़ाए जा रहे हैं, चाहे गर्मी हो चाहे जाड़े हो। अरे भयंकर गर्मी के दिन में सिल्क और मोटे कपड़े ला करके तुम्हारे गर्दन में बांधो, तुम्हें कैसा लगेगा? तुम मां के पुजारी हो, तुम मां के भक्त कहते हो अपने आप को, ये कौन सी भक्ति है तुम्हारी? और श्रीमद् देवी पुराण से ही मैं कहता हूं, देवी पुराण तुमने पढ़ा होगा, महापुराण। देवी मां कहते हैं, मत देवी भागवत, मुझे इतनी साड़ियां इतनी चुनरियां मत दो, मैं प्रसन्न नहीं होती, मुझे इसकी कमी नहीं है, बल्कि सड़क पर बैठी हुई उस नंगी और पगली को जाकर के अगर एक चुनरी तुमने उड़ा दिया तो मैं तुम्हें यह कहती हूं कि तुम्हारे घर में जीवन में साड़ियों और चुनरियों की कमी नहीं होने दूंगी। ये श्रीमद् देवी भागवत कहती है। मैं भागवत की बात करता हूं, पढ़ो, समझो, जानो। ओम नमो, ओम नमो, ओम नमो। ये क्या है? धर्म को मजाक बना दिया। हमारे बच्चे पूजा नहीं करना चाहते, हमारे बच्चे मंत्र नहीं पढ़ना चाहते। क्यों? क्या पिताजी, क्या पापा, क्या मम्मी, क्या है इसके भीतर में? उनको बताओ क्या है इन मंत्रों में। वो शिव खेड़ा का किताब पढ़ते हैं, कैसे सफल बनूं। वो विदेशी राइटरों की किताब पढ़ते हैं, धन कैसे कमाए, सफलता कैसे आएगी, आनंद कैसे मिलेगा। अरे वो क्या बताएगा? हमारे पास है लक्षण ग्रंथ। लक्षण ग्रंथ में हजारों ऐसे लक्षण ग्रंथ के श्लोक हैं, जिनके एक एक श्लोक पर आज विदेशी राइटर बड़े बड़े किताब लिखकर हमारे ही देश में बेच दे रहे हैं और हम मूर्खों की तरह खरीदे जा रहे हैं। ये हमारे ही ग्रंथ में है। तुम्हें संस्कृत नहीं आता और तुमने पूजा को ढंग से समझा नहीं, इसलिए उन राइटर्सों की किताब पढ़ रहे हो, अपने बेटों को दिलवा रहे हो। काश कि तुमने भागवत पढ़ा होता, काश तुमने रामचरितमानस पढ़ी होती, काश तुम श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पढ़े होते, काश तुम महाभारत पढ़े होते 1,00,000 श्लोकों का इंसाइक्लोपीडिया ऑफ हिंदू धर्म, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ सनातन धर्म शायद पढ़ा होता, कभी पढ़ा होता। तुम्हें फुर्सत कहां? तुम तो मंदिर बनाने में पड़े हो। 2-4 पैसे आ गए, ठेकेदारी में कमा गए तो एक मंदिर जाके बना दिया, बहुत बड़े दानी बन गए। देवालय बहुत हैं। मैंने फिर कहा, अब शास्त्र जहां हो वैसे ग्रंथालय बनाओ। बड़ी बड़ी डाइनिंग रूम बनाए, लिविंग रूम बनाए हुए हैं, ड्राइंग रूम बनाए। ड्राइंग रूम में बड़े बड़े घोड़े दौड़ रहे हैं, कुत्ते दौड़ रहे हैं, नंगी पेंटिंग्स लगे। कहां से हैं? पिकासो से, मिस्र से मंगाया। क्या करेगा वो? अरे काश की अपने उस ड्राइंग रूम के शोकेस में 18 पुराण और रामायण भागवत गीता रख दिए होते। किसी दिन तुम्हारे बेटे और बेटी के मन में कोई खराबी होती और भूल से भी खोलकर अगर एक श्लोक पढ़ लिया होता या पढ़ लेगा तो उसके जीवन में जो दुर्भिक्षता आने वाली होगी शायद वो उससे बच जाए। ये घोड़े कोई काम नहीं करेंगे, घोड़े दौड़ रहे हैं। बड़े बड़े घरों में जाता हूं लोगों के यहाँ, गुरुजी इसको स्विट्जरलैंड से मंगाए हैं, करीब करीब 22 लाख रुपया लग गया। अरे क्या करेगा? बेटी तो भाग जाएगी दूसरे के साथ, बेटा तो स्मैक लेगा, चरस लेगा, ये लगा के क्या करोगे? शास्त्रों से दूर चले गए। जिन ऋषियों ने पत्ते खा करके और बाघ के छाले पहन करके, पत्ते पहन करके हमारे तुम्हारे, वो ऋषि ही साइंटिस्ट हैं। आज के जो बच्चे तुम बैठे हो ना, जिनको साइंटिस्ट कहते हो, ये कौन है? ये विश्वामित्र, ये च्यवन, ये कपिल, ये सब कौन है? ये सब साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक। बड़ी बड़ी दाढ़ियां, इतनी साधनाएं करके तुम्हारे लिए इन ग्रंथों में एक एक ऐसे मंत्र दिए हैं। इन मंत्रों से जीवन में कितना प्रभाव पड़ सकता है तुम जानते ही नहीं, तुम्हें पता ही नहीं है, क्योंकि तुम्हें मतलब ही नहीं है। अब तो ये पूजा पाठ के मामले हो गए, घर में सत्यनारायण की कथा हो गई, केले के पेड़ लग गए, थोड़े प्रसाद बन गए, कराने वाले दौड़ रहे हैं, पत्ता ले आना, हाँ वहां से ये ले आना, अच्छा ये करना, अच्छा वो आए कि नहीं, इधर कथा भी चल रही, पंडित जी क्या हो रहा है? ये क्या है? ये कौन सी कथा है? क्या सीख रहे हैं तुम्हारे बच्चे? वो संस्कृत को जानते ही नहीं, वो मन 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 पढ़ने से हो क्या रहा है? ये तो वही हालत हो गई ना, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। जिंदगी भर हनुमान चालीसा पढ़ते रह गए, पर हनुमान चालीसा के पहले स्टांजा का अर्थ न समझ पाए।
अपने हृदय के, अपने मन के दर्पण को सुधारना है तो श्री गुरु के चरण रज का सेवन करो। ये हनुमान चालीसा कह रही, मैंने नहीं लिखा, शिव जी ने कहा और तुलसी ने लिखा, गणेश जी ने लिखा, मैंने नहीं कहा। लिख रहे थे हनुमान चालीसा, लिख दी गुरु चालीसा। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार, वर्णौ रघुवर विमल जसु जो दायक फलचार। और फिर जब प्राण न भरा तो फिर एक जगह लिख दिया, जय 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 हनुमान गुसाई कृपा करो गुरुदेव किनाई। ए हनुमान जी कृपा करो मेरे ऊपर। बोले काय का कृपा? मम्मी की तरह करूं, पापा की तरह करूं, भाई की तरह करूं, नेताजी की तरह करूं, अधिकारी की तरह करूं? नहीं चलेगा। अच्छा भगवान की तरह करूं? नहीं। अरे पागल हो गया, भगवान की तरह कृपा करूं नहीं चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा। फिर जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहूं गुरुदेव की नाई, कृपा करहूं गुरुदेव की नाई, कृपा करहूं गुरुदेव की नाई। जय जय हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहूं गुरुदेव की नाई। हे हनुमान जी, अगर कृपा ही करना चाहते हो तो मेरे ऊपर वो कृपा करो जैसे एक गुरु अपने शिष्य के ऊपर कृपा करता है। इस ब्रह्मांड में अगर श्रेष्ठ कृपा है तो एक गुरु की शिष्य के ऊपर कृपा को श्रेष्ठ कृपा मानी गई है। हनुमान चालीसा भी इसके ऊपर दस्तखत कर रहा है, सिग्नेचर कर रहा है। मैं नहीं कहता, पर हमें कहाँ मतलब है? हमें संतों से कहाँ मतलब है? हमें ऋषियों से कहाँ मतलब है? हमें गुरुओं से कहाँ मतलब है? हम तो मनमौजी हैं, हमें तो वही करना है जो हमें अच्छा लगता है। हम तो वही पूजा करेंगे जो हमने डिसाइड किया है। ना, तुम्हारे गुरु क्या कहते हैं वो जो कहें वही करो। गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई, जो विरंची शंकर सम होई। तुम क्या विरंची हो गए हो? ब्रह्मा हो गए हो? तुम क्या शंकर हो गए हो? उनसे बड़े हो गए हो? उनका भी काम नहीं चलता। जो विरंची शंकर सम होई। यह तन विष की बेलरी और गुरु अमृत की खान, और शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। बाकी तो छोड़ दो, समय पैसे रुपए आना जाना, ये तो बड़ी क्षुद्र बात है। शीश दिए जो सदगुरु मिले तो भी सस्ता जान। इसलिए जीवन में तुम अगर कुछ बनना चाहते हो, पाना चाहते हो, तो ऐसे ही भागवत और रामायण उठ के मत बैठ जाओ। पहले आओ, किसी गुरुदेव की शरण में बैठो, उनके चरणों की सेवा करो कुछ वर्षों तक। उनके चरण सेवा करते करते उनके हृदय से तुम्हारे लिए जो वाणियां निकले उनको लो, और तब उनका चिंतन और मनन करो। आज हमारे यहां क्या नियम है? मतलब पहले गुरु सेवा, अध्ययन, चिंतन, मनन, निधिध्यासन, तब प्रवचन। किताब उठाए, थोड़ा पढ़ लिया, थोड़ा इधर सुन लिया और प्रवचन करने चल पड़े। तुम खुद डूबोगे और समाज को भी डुबाओगे। तुम्हारे ज्ञान का उद्देश्य अगर पैसा है तो तुम अपने शिष्यों को क्या दे पाओगे? तुम्हारा इष्ट अगर रुपया है तो तुम अपने शिष्यों को क्या दे पाओगे? तुम्हारे इष्ट जब तक श्री कृष्ण नहीं होंगे, तुम्हारे इष्ट जब तक श्री राम नहीं होंगे, तब तक तुम अपने शिष्यों को क्या दोगे? इसलिए 12 वर्षों तक गुरु के चरण में रह के पहले सेवा करते थे, अध्ययन करते थे, फिर मनन करते थे। गुरुजी ने क्या कहा,
फिर निधिध्यासन, निधिध्यासन का अर्थ होता है चरित्र में लाते थे, आचरण में। और तब व्यासपीठ पर बैठकर प्रवचन करते थे। सब कुछ बदल गया, सब व्यवसायिकता हो गई, चारों तरफ बिजनेस हो गया। और ये व्यासपीठ जब व्यवसायी बन जाए ना, तो समाज के दुर्गति का अब कोई और रास्ता खोजने की जरूरत नहीं है। वो समाज कभी उन्नत नहीं हो सकता जहां व्यासपीठ भी पैसे से तौला जाने लगे, जहां व्यासपीठ को भी पैसे की ललक लग जाए। उस धर्म और समाज की पतनशीलता का अनुमान कौन लगा सकता है? सेठ हो सकते हो, रुपया कमा गए हो, थोड़े संतों को खरीद रहे हो, बड़े बड़े संगठन बना रहे हो, 10 लाख 20 लाख रुपए में खरीद के लोगों को ले आ रहे हो, व्यासपीठ पर बिठा रहे हो और अपने आने वाली पीढ़ियों को भ्रष्टाचार सिखा रहे हो और धार्मिक बन रहे हो। किस बात का धर्म? मत करो ऐसा धर्म। कभी जाना किसी के पास अपमान करने के लिए नहीं कहता, और जहां किसी ने तुम्हें पैसे की बात कही कि इतना पैसा तो लगता है, उसी समय प्रणाम करना, बेइज्जती मत करना। कभी किसी साधु संत की प्रणाम करना और नंगे पांव वापस लौट आना मत लाना। जहां वेद धर्म शास्त्र ज्ञान प्रवचन भी पैसों से बिके, वो समाज को रास्ता दिखाएगा कि गर्त में गिराएगा, गड्ढे में गिराएगा। इसलिए जो सहर्ष तैयार हो, जिन्होंने अपने गुरु की वर्षों तक सेवा की हो, जिन्होंने निधिध्यासन करके भागवत पर रामायण पर अपनी थोड़ी पकड़ बनाई हो, उनकी कृपा प्राप्त की हो, उनको कथा सुन। पर दुनिया उल्टी है साहब। 11 लाख रुपए फीस हो तो फिर देखो मस्ती, 11 लाख में लाया, भीड़ भी देखो। और बिना पैसे की कीमत नहीं देते समाज के लोग। ये पैसे के कीड़े काट चुके हैं इनको। ये संबंधों को, अपने रिश्तेदारों को, माता पिता को भी पैसे से तौलने वाले लोग, ये भगवान और गुरु को भी तो पैसे से ही तौलेंगे। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। मैंने सुना था मनी इज द सेकेंड गॉड, दूसरा भगवान है मनी। तब तक भी मैं खुश था, चलो दूसरा है, पर मैं आज देखता हूं दूसरा नहीं, पहला भगवान मनी है। ये दूसरे तीसरे तो कृष्ण और राम हो गए, पहला तो वही है। गला काट दे तुम्हारी रुपए के लिए, गुरु जी की हत्या कर देते हैं लोग रुपए के लिए, धन ही उनके लिए सब कुछ। और हम भी अपने बच्चों को यही सिखा रहे हैं। छोटे से हुए नहीं कि कंधे पे बैग लाद दिया, कॉन्वेंट में भेज के पढ़ो पढ़ो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, ये बनो वो बनो, बड़े होके लतियाएंगे। तब घूमो फिर साधु संतों के पास, कुंडली दिखाओ, उनका हाथ दिखाओ, देखिए तो हमारा बेटा कब सुधरेगा। सुधरेगा जूता मारेगा, सुधरेगा। जीवन की विद्या और जीविका की विद्या, ये दोनों साथ साथ चलनी चाहिए। ये जीविका की विद्या चल रही है, कोई बात नहीं, पर जीवन की विद्या भी अपने बच्चों को जरूर देना। संत और सद्गुरुओं की शरण में उनको रखना। उम्र का इंतजार मत करना कि अभी तो छोटे हैं, ये बड़े होंगे, बूढ़े होकर के धर्म करेंगे। ऐसी बेवकूफी मत करना अपने जीवन में, बल्कि बचपन से ही उन्हें गुरु की आदत लगा देना। एक तरफ कॉन्वेंट है, एक तरफ गुरुदेव हैं। एक जीविका की विद्या सिखा देगी, कमाना सीख जाएंगे, और एक जीने की विद्या सिखा देगी। नहीं तो बड़े बड़े कमाने वाले बच्चे भी आत्महत्या कर लेते हैं, क्योंकि उनको जीवन की विद्या मालूम नहीं है। दोनों विद्याएं अगर साथ साथ दोगे तभी सुखी रह पाओगे। तुम माँ हो, तुम पिता हो, तुम्हारे लिए ही कह रहा हूं। मुझे कौन सेवा करेगा? मैं कौन सा तुम्हारे बच्चे को लेकर जाने वाला हूं? कौन से तुम्हारे बच्चे को ले जाकर सन्यासी बनाने वाला हूं? लेकिन तुम्हें ये कहता हूं कि अपने बच्चों को अगर शिक्षा देनी हो तो जीविका की विद्या और जीवन की विद्या दोनों दो। और सावधान, खरीदी हुई विद्या मत देना, जीवन की विद्या कम। जैसे कॉन्वेंट में खरीद के देते हो, गुरु तो ऐसा है। ठाकुर से प्रार्थना करो, रो। अभी तो कहा गंगा जल नहीं, आंखों से आंसू बहाओ, ठाकुर जी कोई गुरु प्रदान करो। ऐसे गुरुदेव की कृपा बनाओ जो हमारे जीवन में हमारे परिवार को आशीर्वाद दे सके। रो,
क्रंदन करो, पुकारो। तुम्हारी हैसियत नहीं कि तुम गुरु को खोज सकते हो। ठाकुर अगर कृपा करे तो गुरु खोजता हुआ तुम्हारे द्वार पर आ सकता है। वो ठाकुर की कृपा होनी चाहिए तुम्हारे ऊपर। धर्म प्रोचित कई तबोत्र परमो निर्मत्सरा नाम सताम। निर्मत्सरा नाम, मत्सर रहित हो करके, कपट रहित हो करके गुरुदेव के बताए हुए धर्म का अनुपालन जो करता है वही भागवती हो सकता है, वही भागवत सुनने का अधिकारी है, वही रामायण सुनने का अधिकारी है। वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम तापत्रन मूलनम श्रीमद् भागवते महामुनिकृतकेम्बा परैरीश्वर सद्यो हृदय अवरुद्धते अत्र कृतवि शुश्रू सुभिच तत्क्षणा। अच्छा, भागवत सुनने का किसी ने संकल्प कर लिया कि मुझे भागवत सुनना है। सुना नहीं है अभी तक, केवल संकल्प हो गया कि मुझे भागवत सुनना है। तो श्रीमद् भागवत कहती है कि जिस समय तुम्हारे मन में संकल्प हुआ कि तुम भागवत सुनना चाहते हो, उसी समय 1 वर्ष के बाद नहीं, 2 वर्ष के बाद नहीं, 7 दिन के बाद नहीं, तत्क्षणात उसी समय कृष्ण को पकड़ के तुम्हारे हृदय में भागवत कैद कर देती है। केवल संकल्प मात्र करो कि मुझे श्रीमद् भागवत सुननी है, भगवान उसी समय तुम्हारे हृदय में प्रकट हो जाते हैं। ऐसी भागवत की महिमा है। श्रीमद् भागवती महामुनि कृतिकिम्बा परैरीश्वर सद्यो हृदय अवरुद्धते, अवरुद्ध कर देते हैं तुम्हारे हृदय में कृतभि शुश्रू सुभिस तत्क्षण, तत्क्षण एट द सेम मोमेंट, तुरंत। तीसरा श्लोक, निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुखमुखाद द्रव अमृत संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका पिबत भागवतम रसमालयम पिबत भागवतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका रसिका भुवि भावुका रसिका भुवि भावुका। निगम कल्प तरूर गलितम फलम। भागवत क्या है? बोला निगम। निगम कौन है? निगम माने वेद। नी निशीषे न अशेषे न गम्यति गम्यति पुरुषार्थ चतुष्टयम इति निगम इति वेद। उस निगम रूपी वृक्ष के ऊपर लगा हुआ फल ही यह श्रीमद् भागवत है। वेद तुम्हारे काम की नहीं, तुम पढ़ भी नहीं सकते, वेद समझ भी नहीं सकते। तुम्हारी समझ में कहां से आए? 25 वर्ष तक ब्रह्मचारी रह के गुरु के शासन में रहोगे तो वेद का शायद बस समझ पाओ, और क्या वेद खोलने से वेद समझ लोगे? वेद तुम्हारे काम की नहीं है, बल्कि निगम इस वेद के कल्प वृक्ष के ऊपर लगे हुए फल का नाम ही श्रीमद् भागवत। आम बहुत मीठा है। हम कहें आम इतना मीठा है तो पेड़ कितना मीठा होगा, जा खा के देखो। तना में जाके मुंह लगा दो आम के, दांत और टूट जाएगा। फल मीठा है, ये भागवत बड़ा मधुर है, पर वेद तुम्हारे लिए नहीं, बड़ा कठिन है। मुंह मत लगाना उसमें, दांत टूट जाएंगे। ये फल कैसा है? कहा ये फल खाने वाला नहीं है। पिबत भागवतम रसमालयम, पियो। भैया कोई से बोलो आम पी लो, चीकू पी लो, अमरूद पी लो। अरे खाऊं कि पीऊं? बोला नहीं नहीं, खाया उस फल को जाता है जिसमें बीज होते हैं, छिलके होते हैं, गुठलियां होती हैं। बोला ये का इसमें तो रस ही भरा है। रसमालयम, विद्यालय में विद्या, देवालय में देव, चिकित्सालय में चिकित्सा, पाठशाला में पढ़ाई, पाकशाला में रसोई की वो पाक बनेंगे, खाने पीना। वैसे ही रसमालय, रसमालय भागवत क्या है? रसमालय है, जहां केवल श्री कृष्ण का रस भरा है, केवल रस। इस रस को पियो। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो। लेकिन भैया श्रीमद् भागवत ने 2 टिकट लगा दिए। इस भागवत में प्रवेश का अधिकार उन्हीं को है जिनको ये पास मिला हो। पास। बोला ये भागवत सुनने का अधिकारी कौन है? तो कहता है श्रीमद् भागवत, पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। 2
ये भागवत का पान, भागवत के रस का पान वही कर सकता है, या तो रसिक हो या भावुक हो। अगर इन दोनों में से तुम कुछ नहीं हो तो पांडाल छोड़ के चले चले, तुम्हारे लिए नहीं है ये भागवत, बिल्कुल नहीं है, टाइम वेस्ट होगा तुम्हारा। या तो रसिक हो, श्री कृष्ण में तुम्हारी रसिकता है, भगवान में तुम्हारी रसिकता है, संतों में रसिकता है। रसिक का मतलब जिसमें रस मिलता हो। जो गुटखा खाते हैं उनको गुटखे में कितना रस मिलता है, जो शराब पीते हैं उनको शराब में कितना रस मिलता है, जो चमड़े के पुजारी हैं नारी पुरुष के उनको उसमें कितना रस मिलता है, जो धन के पुजारी उनको धन में कितना रस मिलता है, जो पद के पुजारी उनको पद में रस मिलता है, जो प्रतिष्ठा के पुजारी उनको प्रतिष्ठा में रस मिलता है। कहां श्री कृष्ण में किनको किनको रस है, श्री गुरुदेव में किसका रस है? अगर ये रसिक हो तब तो आओ, ये पास है। दूसरा भावुका, अगर भावुक हो, बुद्धि नहीं, ये तो समझ में नहीं आया, ये तो लॉजिकल नहीं है, ये अंडरस्टैंडेबल नहीं है, इन्होंने कैसे कह दिया, ये बात कैसे कर दी। श्रोता भी तीन प्रकार के होते भैया। ये एक तो आया इधर से सुना और इधर दूसरा स्टेट ड्राइव 4 रन्स, सचिन तेंदुलकर, यहां से सुना और यहां से निकला। और दूसरा सुनसान के जूता पहनते तक चप्पल झटक के चलो सुना, पंडाल में ही छोड़ के गया चलो। तो तीसरा एक और है, वो क्या करता है, यहां से सुना कान से बुद्धि में चढ़ गए, ये बात कैसे हो गई, ये बात तो ठीक नहीं था, ये बात तो ऐसा था, लॉजिकल नहीं था, लॉजिक। और चौथा श्रेष्ठ होता है श्रोता, जो कानों के माध्यम से सुन के उसकी आत्मा में बात उतर गई, उसके आचरण में उतर गए, उसके व्यवहार में उतर गए। श्रोता तो उसको कहते हैं माई बाप। कौन है जिसने कल क्या सुना था उसको याद है? कौन है जिसने कल जो सुना था उसका रियाज किया? नहीं, कथा भी मनोरंजन हो गई, मनोरंजन। हमारे पास तो न गाने वाले, न बजाने वाले, न भैया यहाँ कोई नाचने वाला। यहाँ अगर मनोरंजन के लिए आते हो तो माफ करना, कुछ नहीं मिलेगा। अगर गोविंद प्राप्ति के लिए आए हो तो श्रीमद् भागवत प्रयास कर सकती है। तुम्हारे मनोरंजन के लिए मैं नहीं आया, वो जाओ सिनेमा में जाके देखो। यहां देखो भागवत में कोई आ जाए, उठ जाए, बैठ जाए, घूम ले, तंबाकू खा ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। पिक्चर हॉल में जाओ, मैं आज 20 साल पहले पिक्चर देख रहा था हॉल में, एक सामने उठ गया, उसको जूता खोल के मार दिया एक आदमी। क्यों? बोला सीन मिस करा दिया। 3 घंटे के पिक्चर में सीन मिस हो गई तो जूता मार दिया। भागवत में यहाँ इतनी सहजता है, उसके बाद भी हम सावधान नहीं हैं। एक अरे कथा उनके लिए थोड़ी होती है जो पांव इधर 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 नाक ऐसे करते हैं। कथा तो उनके लिए जो एक टक ऐसे करके बैठे हैं, व्यासपीठ की ओर उनकी दृष्टि लगी हुई है, एक एक बात पी रहे हैं, एक एक बातों से रस निकाल रहे हैं। उनके भीतर लालसा है, लौल्यता है, और क्या, और कुछ। कथा उनके लिए होती है, कथा सबके लिए थोड़ी होती है। 2, 4, 5, 10 लोग शायद बैठे होंगे, उनके लिए हो रही होगी, भीड़ के लिए थोड़ी कथा होता है। जिनको लौल्यता है, जिनको गोविंद प्राप्ति की आकांक्षा है, जिनको गोविंद चाहिए ही चाहिए एट एनी कॉस्ट, चाहे कुछ भी हो जाए, जिनकी दृष्टि वैसी हो, वही पा सकते हैं। या तो रसिक रहो या भावुक रहो, या दोनों रहो, रसिकता भी हो और भावुकता भी हो। कथा चले गोपियों के विरह के, और तुम्हारे आंखों में आंसू ना आए, तुम कथा क्या सुनोगे? तुम्हारे आंख सूखे हुए हैं, तुम्हारा हृदय सूखा हुआ है, बंजर है तुम्हारी धरती। तुम क्या श्री कृष्ण को पियोगे? तुम क्या राधा रानी को पियोगे? तुम क्या गोपियों को पियोगे? वो तो झरझर कर जब अश्रुपात होता है, मानो हम ही गोपी हों और कृष्ण हमें छोड़कर चला गया। जैसे ब्रज में गोपियां रो रही हैं कृष्ण के वियोग में, बिन गोपाल ठगे से ठाड़े। चारों तरफ अश्रुपात हो रहा है। एक यमुना जी बहती हैं और एक और पनारा बह गया है, वो जमुना से भी मोटी हो गई है। उद्धव पूछता है ये क्या है? कहा उद्धव ये सब नंदालय में जुटकर सुबह से शाम तक गोपियां, ग्वाले, गाय, बछड़े, काक, पिक, सुक, मयूर, ये सब रोते रहते हैं। उनके आंखों के आंसुओं से ये यमुना के किनारे एक नई नदी बन गई है।
ये विरह की अवस्था, श्री कृष्ण के विरह की ये अवस्था। गोपियों के प्राण निकलते नहीं, क्योंकि उनको लगता है प्राण निकल गए तो फिर श्री कृष्ण को देख नहीं पाएंगे, वरना विरह में तो मरना ही पड़ता है। दशरथ को देखो मर गए, कुंती को देखो मर जाएंगे कृष्ण के विरह में, पर गोपियां उनसे भी श्रेष्ठ हैं। वो मृत्यु तुल्य विरह सह के रह रही हैं कि मर गई तो फिर इस शरीर से कृष्ण से कैसे मिलोगी। भावुकता अगर नहीं है तुम्हारे हृदय में कृष्ण के लिए, ठाकुर के लिए अगर तुम्हारे दिल में प्रेम नहीं है, रस नहीं है, आंखों में आंसू नहीं है, तुम क्या कथा सुनोगे। बौद्धिक लोगों के लिए कथा नहीं है। बुद्धि तो पहले धीमहि, बुद्धि को पहले लय करो, यहाँ पर बुद्धि मिटा दो, बुद्धि छोड़ दो, बुद्धि छोड़ के आया करो यहाँ पर, भावुक दिल लेकर आया करो। इस दुनिया में याद रखना, अगर मैं तुमको कहूं कि जाओ किसी कपड़े की दुकान पे जा करके और कहूं कि जा करके 5 लीटर कपड़ा लेकर के आओ, तो कपड़े वाले को बोलोगे 5 लीटर कपड़ा दो, तो कपड़ा वाला बोलेगा पागल हो गया क्या, भाग जा। और दूध वाले के पास जाके कहूं कि जाके 5 मीटर दूध लेके आओ, तो दूध वाला भी भगा देगा, पागल हो गया, भाग जा। लीटर और मीटर दोनों सही हैं, दोनों यूनिट्स हैं, पर तुमने गलत जगह पर प्रयोग कर दिया, इसलिए तुम्हें कोई वस्तु प्राप्त न हुई। बल्कि दूध की जगह लीटर बोला होता तो दूध भी मिल गया होता, कपड़े की जगह मीटर बोला होता तो कपड़ा भी मिल गया होता। ऐसी इस दुनिया में परमात्मा ने हमें भी 2 यूनिट दिए हैं, एक दिल दिया है, एक दिमाग दिया है। अगर दुनिया में लगाना हो तो दिमाग लगाना, ठाकुर और गुरु में लगाना हो तो अपने दिल को लगाना, तो गोविंद की प्राप्ति हो जाएगी, गोविंद मिल जाएगा। पर हम नहीं करते, हमारे पास जितने दिमाग हैं सब ठाकुर के पास ही लगाते हैं, संत के पास लगा देते हैं। भागवत में कितने बुद्धिमान हो, वही बुद्धि आके लगा। अरे तुम्हारी बुद्धि को मैं ऐसी तैसी करूं, तुम्हारी बुद्धि से भागवत होती है। लोटे की बराबर बुद्धि, गिलास के बराबर बुद्धि लेकर के आए हो, मैं मेरा और तू मेरा, मैं मेरा तू तेरा, इतनी तुम्हारी बुद्धि है, द्वैत में जी रहे हो। तुम क्या भागवत को बुद्धि से मापोगे। भागवत बुद्धिमानों के लिए नहीं है, भागवत तो उन प्यारी गोपियों के लिए है। तुकाराम, उन कबीर, सूर, मीरा, तुलसी, जनाबाई, सखोबाई, इनके लिए भागवत है। ये भागवत सुन सकती है। इसलिए मोह रहो रसिका भोई भाव का। ऐ मेरे मित्रों, ऐ मेरे प्यारों, जब भागवत के पंडाल में आओ तो यहाँ पर भावुक बन करके आओ, रसिक बन करके आओ, तो ये 7 दिन तुम्हारे जीवन के लिए अविस्मरणीय अद्वितीय दिन बन जाएंगे।